नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट विद एमजे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जस्ट ओनली एजुकेशनल पर्पस टू बेस्ट फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कि दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये दो स्टॉक्स। पहला स्टॉक्स हमें यहाँ पर देख सकते हैं रिन्यूएबल सेगमेंट में काम करती है, वहीं दूसरे स्टॉक की बात की जाए दूसरा स्टॉक केमिकल सेक्टर में काम करते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों इन दो स्टॉक्स को अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करते हैं तो आने वाले समय में ये दोनों स्टॉक्स एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और नेक्स्ट दोस्तों अगर यह किसी के पास स्टॉक्स हैं तो आप इस स्टॉक्स में और भी शेयर्स को ऐड कर सकते हैं। पहले स्टॉक की बात की जाए दोस्तों प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड, इस स्टॉक के बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। प्रेजेंट टाइम ये स्टॉक 1000 पे दिखाई दे रहा है। वहीं मैक्स टू मैक्स की बात की जाए फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यह स्टॉक मार्केट में कब लिस्ट हुआ है? सितंबर 24 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए। यहाँ पर 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है एंड नेक्स्ट प्रेजेंट टाइम स्टॉक में 8% का गिरावट दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों किसी ने भी इस स्टॉक को इस टॉप पे लेकर इस बॉटम पे सेल किया होगा तो वह 50% लॉस पे भी गया होगा। बट दोस्तों किसी ने भी इस स्टॉक में जनवरी में प्लान किया होगा तो प्रेजेंट टाइम वह 50% प्रॉफिट पे भी बैठा होगा। दोस्तों अगर हम किसी भी स्टॉक में प्लान करते हैं, जो कि मैं ऑलवेज रिपीट करता हूं, हमें लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों फोकस करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमें ऑलवेज एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस भी ज्यादा दिखाई देते हैं। कंपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखिए दोस्तों, ये पहली बार यहाँ पर कंपनी 1995 से काम कर रही है। मींस इस कंपनी के पास 30 इयर्स का इस सेगमेंट में एक्सपीरियंस हमें दिखाई दे रहा है। एंड कंपनी क्या करती है दोस्तों, यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोलर सेल्स को और सोलर पैनल्स को यह कंपनी बनाती है। वहीं पर देख सकते हैं पोर्टफोलियो की बात की जाए इस कंपनी का पोर्टफोलियो सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल, मोनो फेशियल एंड बाईफेशियल मॉड्यूल्स को ये कंपनी बनाते नजर आ रही है। वहीं पे इस कंपनी का मार्केट कैप 45,000 करोड़, जो कि दोस्तों यह कंपनी मिड कैप कंपनी है। वहीं पर देख सकते हैं आर की बात की जाए मोर देन 20%, 41 एंड 53। दोस्तों किसी भी कंपनी का ROC एंड ROE अगर हमें मोर देन 20% दिखाई देता है तो उस कंपनी को हम एक बेहतरीन कंपनी मान सकते हैं। कर्जे की बात की जाए कंपनी का कर्जा 1 के नीचे एंड ग्रहम फैक्टर भी हमें 3 के ऊपर 6 दिखाई दे रहा है। बट दोस्तों जस्ट ओनली यहाँ पर स्टॉक की बात की जाए इंडस्ट्री पी से हमें थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। दोस्तों किसी भी कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से हमें ऑलवेज कम चाहिए, बट यहाँ पर थोड़ा हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। एंड साथ में कंपनी की बुक वैल्यू की बात की जाए करंट प्राइस से हमें बहुत ही नीचे दिखाई दे रहा है। यह भी इस कंपनी के लिए अच्छा माना जा रहा है। एंड दोस्तों कंपनी डिविडेंड भी एक छोटा सा पे करती है 0.10। एंड दोस्तों अगर स्ट्रक्चर में हम देखते हैं यहाँ पर इस टाइप के सेल्स को यह कंपनी सोलर सेल्स को बनाती है। वहीं पर देख सकते हैं सोलर मॉड्यूल्स को भी यह कंपनी यहाँ बनाते हुए हमें नजर स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है। दोस्तों इन सभी स्ट्रक्चर एंड सोलर पैनल्स की बात की जाए इस कंपनी में देख सकते हैं इस कंपनी के पास सब एफिशिएंसी अप टू 23% हमें दिखाई दे रहा है। वहीं पर यहाँ पर देख सकते हैं सोलर सेल्स में इस कंपनी का एफिशिएंसी 25.2 हमें दिखाई दे रहा है। एंड दोस्तों नेक्स्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर को अगर हम फोकस करते हैं क्लाइंट्स। दोस्तों इस कंपनी में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के बेस्ट क्लाइंट दिखाई दे रहे हैं। NTPC, टाटा पावर, सोलर सिस्टम लिमिटेड, पैनासोनिक, क्वांटम, शक्ति पंप, फर्स्ट एनर्जी, ब्लू पाइन एनर्जी, लूमिनस, हर्ट, ग्रीन इंफ्रा, विंड एनर्जी, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट, सोलर सिक्विल एंड भी कई सारे बेस्ट हमें सेक्टर के यहाँ पे क्लाइंट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट की बात की जाए इस कंपनी का बिजनेस हमें जियोग्राफिकल में इंडिया में 99% दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा माना जा रहा है। एक्सपोर्ट की बात की जाए जस्ट ओनली 1%। मॉड्यूल्स कंपनी का रेवेन्यू 74%, मीन्स इस कंपनी का बिजनेस हमें 74% रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? मॉड्यूल से। सेल से 23 एंड अदर से 2%। फाइनली दोस्तों स्टॉक की बात की जाए प्रेजेंस इंडिया के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं
यूनाइटेड स्टेट, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नॉर्वे, नेपाल, फ्रांस, मलेशिया, कनाडा, श्रीलंका, जर्मनी, हंगरी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, युगांडा, टर्की और भी कई सारे यहाँ पर देख सकते हैं बेस्ट बेस्ट कंट्रीज इस कंपनी में, मीन्स इस कंपनी का प्रेजेंस हमें इन सभी कंट्रीज में दिखाई दे रहा है। फाइनली दोस्तों इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं, आने वाले समय में यह कंपनी एक वेल्थ भी क्रिएट करके दे सकती है। एंड दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए प्रीमियम एक्सप्लोजिव लिमिटेड, यह कंपनी प्रेजेंट टाइम 536 पे दिखाई दे रहा है। कंपनी सिक्स किस सेक्टर में काम करती है? केमिकल सेक्टर में काम करती है। पिछले 5 साल में देख सकते हैं इस कंपनी में बेहतरीन 1700% का एक रिटर्न दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों किसी ने भी इस कंपनी में जस्ट ओनली 5 ईयर बैक 1 लाख तक का इन्वेस्ट किया होगा, प्रेजेंट टाइम वॉज 1700, 1 लाख से 17 लाख के प्रॉफिट पर भी बैठा होगा। इसीलिए दोस्तों अगर हम किसी भी स्टॉक में प्लान करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करना चाहिए। बट दोस्तों यहाँ पर किसी ने भी इस स्टॉक पे प्लान किया होगा 900 पे, तो इस समय वह पर्सन यहाँ पर अराउंड 45% डाउनफॉल पे भी बैठा होगा, मीन्स लॉस पर बैठा होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप कंपनी किस सेक्टर में काम करती है? केमिकल, पेट्रोकेमिकल, एक्सप्लोजिव सेगमेंट में कंपनी काम करती है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप जस्ट ओनली 2800 करोड़, जो कि दोस्तों यह स्टॉक स्मॉल कैप कंपनी है। दोस्तों हम किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में प्लान करते हैं तो वहां पर हमें रिस्क कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप ज़्यादा दिखाई देता है। कंपनी का ROC एंड ROE हमें पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है, कंपनी का कर्जा 1 के नीचे, एंड दोस्तों कंपनी डिविडेंड पे करती है 0.09। दोस्तों यह कंपनी क्या करती है? एक्सप्लोजिव सेगमेंट में काम करती है, जो कि आप जान सकते हैं कि मोस्टली एक्सप्लोजिव सेगमेंट के हमें प्रोडक्ट यहाँ पर डिफेंस एंड स्पेस पे दिखाई देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का बिजनेस में डिफेंस एंड स्पेस में 84% तक का इस कंपनी का बिजनेस हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी किस किस सेगमेंट में इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, डिफेंस, स्पेस सेगमेंट्स, इसके एंड मोस्ट ट्रस्टेड एंड वैल्यूबल क्लाइंट्स हमें कौन कौन दिखाई दे रहा है? बी मीन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ASL, इसरो, भारत डायनेमिक लिमिटेड जैसी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर के कंपनी इस कंपनी में हमें ट्रस्टेड क्लाइंट्स दिखाई दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट दोस्तों बल्क एक्सप्लोजिव की बात की जाए 16% इस कंपनी का हमें बिजनेस दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी का ऑर्डर की बात की जाए डिफेंस में 81%, एक्सप्लोजिव में 15% एंड सर्विस में 4% हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगले प्रोडक्ट की बात की जाए इस कंपनी का ऑफरिंग यहाँ देख सकते हैं एयर टारगेट लिमिटर्स, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मिसाइल ETC, इंडियन एयरफोर्स सरफेस एयर मिसाइल UAV, ड्रोन जैसे बड़ी बड़ी सेगमेंट में इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज में लिया जाता है। टोटल इस कंपनी का यहाँ पर देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैसिलिटीज कहाँ कहाँ पर है। देख सकते हैं टोटल 6 है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हमें दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी का सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हमें इंक्रीज में दिखाई दे रहा है, एंड सेल्स के साथ साथ दोस्तों यहाँ नेट प्रॉफिट की बात की जाए नेट प्रॉफिट में एक भारी गिरावट दिखाई दे रहा है। ड्यू टू यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें गिरते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर में दोस्तों 6 करोड़ था, जो कि इस समय गिरकर 11 करोड़ हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 41% स्टेक है, FIs के पास 1.18, DIs के पास 9 एंड पब्लिक के पास 48% स्टेक है। फाइनली दोस्तों इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं, बट दोस्त तो यह स्टॉक कंपेयर टू फर्स्ट स्टॉक इस स्टॉक में हमें रिस्क ज़्यादा दिखाई देता है ड्यू टू स्मॉल कैप कंपनी। एंड दोस्तों नेक्स्ट पिछले शेयर के बारे में हम लोगों को डिस्कस किया, बट कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। वो भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रमोटर के पास 63% स्टेक, FIs के पास 5, DIs के पास 13। कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर यहाँ पर FIs एंड DIs ने अपने स्टेक को दोस्तों यहाँ पर बढ़ाया है। दोस्तों 1% के एबो।
सो दोस्तों यहाँ पर 1% अगर कोई सोचता है तो जस्ट ओनली 1%, बट 1% मतलब बहुत सारी शेयर्स को यहाँ पर एफ आईज एंड डी आईज ने यहाँ पर अपने पास लिया है। एंड नेक्स्ट पब्लिक के पास 16% स्टेक है, जो कि यहाँ पर पब्लिक ने अपने स्टेक को 2% अराउंड डिक्रीज में लेकर आया है। फाइनली दोस्तों आज जिस टू स्टॉक्स के बारे में बात की, ये दोनों स्टॉक फ्यूचर ओरिएंटेड हैं। एंड नेक्स्ट फाइनली इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आप किसी भी स्टॉक को प्लान करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस करने के बाद ही किसी स्टॉक में प्लान कीजिएगा। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।